दोस्तों आपका आज यानी 7 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मंडे को बाजार किधर जा सकते हैं। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं थोड़े से मिक्स टू बियरिश, एफआईएस भी कुछ मिक्स टू बियरिश ही लग रहे हैं थोड़े ज्यादा, और प्रोज लग रहे हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहां पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के लॉन्ग्स और कम हो गए, हम 9000 लॉन्ग रह गए उनके। 7000 का आज का सेल आया उनका। और ये जो कॉलम है दोस्तों ये आज की सेलिंग का है, और ये एज ऑन डेट जो नेट पोजीशन अब सारे पार्टिसिपेंट्स ने कैरी कर रखी है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आज का जो सेल है रिटेलर्स का 7800, उसके चलते 9000 लॉन्ग बचे हैं रिटेलर्स के पास। डीआईएस ने 11 शॉर्ट किए हैं। इतनी ह्यूज क्वांटिटी क्यों शॉर्ट करी उन्होंने, कोई कमेंट में अगर बताएगा कुछ फनी सा रिप्लाई तो ज़रूर मज़ा आएगा। मैं उसको पिन करने की कोशिश करूँगा। और डीआईएस 51,000 शॉर्ट में अभी टोटल। कुछ सगन वाली फिगर्स में काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। 51,000, 11। और एफ को देखें तो 6,000 एफ बाय करके गए हैं। 57,000 उनके हो गए हैं लॉन्ग, और प्रोज की पोजीशन लगभग वही कल वाली है, 15,000 शॉर्ट। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो कॉल में रिटेलर्स ने आज भर भर के कॉल ऐड करी हैं। 54,000 कॉल बाय करके गए हैं। तो जो कॉल शॉर्ट में थे उससे निकल गए, अब 21,000 लॉन्ग में आ गए हैं। एफ और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए हैं पुट्स की, सॉरी कॉल्स की। तो एफ की कॉल्स अब रह गई हैं 50,000, और प्रोज आ गए हैं 72,000 शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। और 26,000 और पुट बेच दी हमारे सुसाइड स्क्वाड ने, यानी कि जो हमारे प्यारे रिटेलर्स हैं। तो उन्होंने नेकेड पुट अप उनकी हो गई हैं 2,15,000। हालांकि डेंजर मार्क जो है वो 3 लाख एंड अबव गिना जाता है, बट अब कॉशन जोन के अंदर हम एंटर कर चुके हैं कि जहां पे हमें हाईली कॉशियस रहना चाहिए। अच्छी खबर लेकिन ये आ रही है कि एफ सेल करके गए हैं कुछ पुट्स, तो उनकी 1,54,000 पुट है, लेकिन प्रोज 38,000 बाय कर गए हैं। तो उनकी जो पुट राइटिंग है वो थोड़ी घट गई है, 20,000 रह गई है अब। और डीआईएस की लगभग वही सेम नंबर है, 81,000 का। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो काफ़ी दिन बाद अब स्टॉप कर दिया है एफ ने सेल करना स्टॉक फ्यूचर्स को। तो अब उनके 1,55,000 ही लॉन्ग है। रिटेलर्स ने कुछ सेलिंग करी है, और रिटेलर्स ने इंडेक्स कॉल में कुछ बाइंग करी है, और बाकी सब लोगों ने सेलिंग करी है। स्टॉक पुट माफ़ कीजिएगा, स्टॉक कॉल के अंदर बाइंग करी है, और बाकी सब ने सेलिंग की है। और स्टॉक पुट के अंदर कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी रिटेलर की बुलिश पोजीशन है, रिटेलर नेट नेट बेसिस पे पुट सेल करके बैठा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं हम आज का कैश मार्केट डेटा। तो एफ को देख लीजिए आप, 496 करोड़ का कैश में बाय आया है। डी का 115 करोड़ का सेल है, यानी जो बैलेंस है वो रिटेलर का सेल है। चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी फ्यूचर में दिखाई दे रही है बाइंग, ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है, प्रीमियम अभी बना हुआ है। हम देखते हैं अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अब। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है 17,700 पे, 750 पे, इवन 600 पे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो प्लेस है इस समय 17,900 पे और 800 पे भी, क्योंकि अगर 800 के नीचे खुला तो यहाँ पे भी अच्छा खासा चेंज इन हुआ ही आया है। और आज जो कॉल बेच के गया है वो कॉल बेचने वाला, हम लोग एक बार वापस शीट पे चलते हैं। आज कॉल सेलर जो हैं वो दोनों स्मार्ट मनी है। तो यानी 17,800 भी
रेजिस्टेंस बन सकता है अच्छी खासी अगर यहाँ पे इसके नीचे मार्केट खुलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मार्केट इसके जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है और 17,900 तो क्लियरली रेजिस्टेंस का लेवल बन ही रहा है, और वहीं पे 17,900 पे पुट बाइंग हुई है, और क्लियरली कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी इन पुट्स को भी बाय करने में लगता है एक्टिव थी, तो काफ़ी क्वांटिटी में पुट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। और सपोर्ट की बात करें तो वही 17,800 का लेवल क्रूशियल लेवल रहेगा, तो इसके नीचे खुल करके थोड़ी देर सस्टेन हो गया बाजार तो ये रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, अदरवाइज ये सपोर्ट का लेवल बनेगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 17,700 के लेवल पे है। चलते हम आगे की यानी 20 जनवरी की एक्सपायरी की शीट पर, तो वहाँ पे ऑप्शन चेन में कुछ हमें खास नहीं दिखाई दे रहा। सो मंथली जो ऑप्शन चेन है सीधा वहीं चलते हैं निफ्टी में, तो वहाँ पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल बाइंग है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी पुट बाइंग दिखाई दे रही है। सो ये आप देख सकते हो कि ये क्वांटिटी ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे पुट में बाइंग हुई है निफ्टी के अंदर। देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी से पहले एक बार मैं आपको पुट का भी डेटा दिखा देता हूँ शीट पर, ताकि आप साथ के साथ समझते हुए चल पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इन द मनी जो पुट्स हैं वो किसने बाय करी हो सकती हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिसका बायस ओवरऑल बेसिस पे आज पुट बाय करने में था वो थे प्रोज। तो ये सबसे ज़्यादा पुट बाय करके गए हैं, तो ऐसा लगता है कि पुट बाइंग जो है मोस्टली इनके द्वारा हुई है। ये जो इन द मनी पुट्स हैं इसमें भी यही ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे। सो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, वहाँ पे भी अगेन अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, कुछ ज़बरदस्त काम हुआ है, लेकिन इक्वल वर्क जो है वो इन द मनी पुट में भी, यानी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है, दोनों तरफ अच्छी क्वांटिटी के अंदर बाइंग हुई है। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट वही साइकोलॉजिकल लेवल 38,000 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 37,500 जो है वो मेजर सपोर्ट है। इन दोनों में से एक भी लेवल डिसाइसिवली अगर ब्रेक हो गया और वहाँ सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में निकल जानी चाहिए। नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी में कुछ खास नहीं है, हम 27 जनवरी की भी चेक कर लेते हैं। उसमें 37,500 और 38,000 पे इन द मनी कॉल और पुट्स रेस्पेक्टिवली बने हैं। चलिए चलते हैं हम वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूड। कंक्लूजन से पहले फटाफट पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं दोस्तों, इसी संडे को है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे तुरंत ईमेल कीजिए amithamija1@gmail.com पर। इस वेबिनार की जो डिटेल्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी हैं और टेलीग्राम चैनल में भी दे रखी हैं। अदरवाइज़ आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं, आई थिंक नॉट मोर देन 2 और 3। सो आप जो पहले एनरोल कर लेगा सो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा जैसी सीट्स कंप्लीट होती हैं। सो ट्विटर हैंडल है अमित हमीजा 1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखने में तो लग रहा है कि इन्होंने बाइंग करी है, बट एक्चुअल ध्यान से देखिए कि इन्होंने कुछ लॉन्ग क्लोज किए और कुछ शॉर्ट क्लोज किए। तो शॉर्ट क्लोजर की बाइंग है ये लॉन्ग्स यहाँ पे इन्होंने नहीं ऐड किए हैं, यानी लॉन्ग वाले तो जो पहले से बैठे थे वो बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन फ्रेश लॉन्ग नहीं ऐड हुए हैं। एट द सेम टाइम कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, और वहाँ पे भी क्या किया इन्होंने, कॉल राइटिंग करी है इन पर्टिकुलर, और अपनी क्वांटिटी काफ़ी नेट बेसिस पे घटा ली है। यानी ओवरऑल मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा सा बियरिशनेस दिखाई दे रही है एफआईज के भी माइंडसेट में। हालांकि उन्होंने कुछ पुट राइटिंग ज़रूर करी है, जो कि जहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि शायद ये लोग थोड़ा सा पुट बाय करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने पुट भी बाय नहीं करी। कुछ बाइंग करी है लेकिन उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ ना कुछ सेलिंग अच्छी खासी करी है, और यहाँ पे भी वो काफ़ी न्यूट्रल से हो रहे हैं। यानी अच्छे खासे स्टॉक्स में भी लॉन्ग इनके हैं और शॉर्ट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये परसों डबल माइंड के साथ आएंगे वंस अगेन कि मार्केट को ऊपर भी लेके जाना है और नीचे भी लेके जाना है।
जैसा माइंडसेट आज का था। सो पहले क्या होगा, अभी पहले उसके लिए हम प्रोज को देख लेते हैं, प्रोज क्या कह रहे हैं। सो प्रोज की यहाँ पे पोजीशन तो कोई खास नहीं है इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन कॉल के अंदर क्लियरली राइटिंग दिखाई दे रही है और पुट भी जबरदस्त बाइंग करी है। तो प्रोज का पूरा फोकस रहेगा कि किसी तरीके से बाजार या तो गैप डाउन खुले या खुलते साथ ही नीचे जाना चाहिए, तभी प्रोज जो है वो अपने पोजीशन को थोड़ा बचा पाएंगे। अब ये लोग कामयाब हो जाएंगे अगर वर्ल्ड मार्केट का इनको थोड़ा सा साथ मिल गया। तो अगर वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी सी भी बियरिशनेस दिखी या इवन फ्लैट भी दिखी, तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक बार को डिप ले ले, ताकि या तो ये अपनी पोजीशन वहाँ पे एडजस्ट कर लें या वहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करके साइड पे आ जाएं। सो दोनों में से ये एक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर इन्हें वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला तो अकॉर्डिंगली मेरा ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड का। पहले अगर वर्ल्ड मार्केट की डायरेक्शन मोस्टली फ्लैट या बियरिश हुई तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट की पोजीशन जो है वो बुलिश दिखती है तो मैं फिर प्रेफर करूंगा पहले लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, और सेकेंड हाफ में देन आई विल बी प्रिपेयर टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। और जैसे वो पहले वाली स्ट्रेटेजी में था, पहले शॉर्ट ट्रेड, उसमें मैं फिर बाद में लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से आज मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई, तो वही सेम सिनेरियो कहीं ना कहीं मुझे बनता हुआ उसमें भी दिखाई दे रहा है। सो इट विल डिपेंड अपॉन कि मार्केट, जो वर्ल्ड मार्केट है वो किस डायरेक्शन में है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ट्रेड जो है वो चूज़ करेंगे। और सेकेंड हाफ में या 1-1.5 घंटे बाद प्रिपेयर्ड रहेंगे कि मार्केट जो है वो कभी भी रिवर्स कर सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। सो ट्रेड जो है वो उसी हिसाब से जो है प्लान मैं करके मंडे के लिए चलूँगा। और सेक्टर्स में इंडिविजुअल तेज़ी भी दिखाई देगी और मंदी भी दिखाई देगी, क्योंकि दोनों जगह पे फ्रेश स्टॉक्स फ्यूचर्स जो हैं वो ऐड भी किए हैं और शॉर्ट भी किए हैं। तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जा सकती हैं, लॉन्ग साइड पे भी और शॉर्ट साइड पे भी। बेटर यही होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो हम स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेंड के अकॉर्डिंग लॉन्ग साइड के ट्रेड देखें, और जब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जा रही हो तो फिर स्टॉक फ्यूचर्स में नीचे की साइड के शॉर्ट साइड के ट्रेड देखें। सो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और प्रीमियम वीडियो भी मैं कल डालूँगा। और जिन लोगों ने वेबिनार के लिए अभी तक नहीं एनरोल किया है, एज आई सेड, मुझे मेल कर सकते हैं आप, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। हैव अ नाइस वीकेंड, अपना ध्यान रखिएगा। ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी और नॉर्मल अदर कोविड के भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और हैव अ नाइस वीकेंड गाइस। टेक केयर, बाय बाय।